अब 2 नंबर की कमाई से दौलत का पहाड़ खड़ा करने वालों को डर लग रहा है कि कहीं ये उनकी बर्बादी की वजह ना बन जाए। ब्लैक मनी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। परेशानी भी उठा रहे हैं बहुत से लोग। आम लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उस पर मैं स्पेशल रिपोर्ट्स दिखाऊंगा 9:30 बजे। लेकिन अभी दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं। पूरा देश चाहता है कि देश के खजाने को चूना लगाने वालों पर बड़ी गाज गिरे। ऐसे में अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर बेनामी संपत्ति होती क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। देखिए, जब 2 नंबर की कमाई को छिपाना मुश्किल हो, जब ईमान बेचकर जमा की गई रकम को ठिकाने लगाना मुश्किल हो, तो बेईमान लोग उसकी शक्ल बदल देते हैं। उसे रियल एस्टेट सेक्टर में लगाकर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की खरीद अपने नाम पर हो तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। आयकर विभाग की तलवार लटकने लगेगी। इसलिए काली कमाई से बेईमान लोग दूसरे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसे ही बेनामी संपत्ति कहा जाता है। यानी जो प्रॉपर्टी की खरीद के लिए कीमत भरता है उसके नाम पर लेन देन न होकर ये किसी दूसरे शख्स के नाम से होता है। जिनके नाम पर यह संपत्ति खरीदी जाती है उसे बेनामदार कहा जाता है। इसमें संपत्ति के लिए भुगतान करने वाले के नाम से कोई वैध दस्तावेज नहीं होता। बीवी, बच्चे और माँ बाप के नाम खरीदी गई संपत्ति तब बेनामी दायरे में नहीं आती जब वो आय के घोषित स्रोत की रकम से खरीदी गई हो। अगर ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी है लेकिन घोषित आय से खरीदी गई हो तो ये बेनामी नहीं कहलाएगी। प्रॉपर्टी बेनामी जिसको सरकार की डेफिनेशन में शामिल करना चाह रही है वो थोड़ा सा एक कठिन और मुश्किल काम होगा, अनलेस कि जिस आदमी ने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने इतनी ऐसी लापरवाही की कि सारे पैसे कैश में दे दिए जिसका सोर्स ही नहीं पता लगेगा, और या फिर वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी छोटी है जो इनकम टैक्स के स्कैनर में नहीं थी। आमतौर पर बेनामी संपत्ति वो लोग रखते हैं जो भ्रष्टाचार के जरिए बेशुमार कमाई करते हैं, कानून को ताक पर रखकर पैसे बनाते हैं। लेकिन अब ऐसी ब्लैक प्रॉपर्टी जमा करने वालों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। नए कानून के तहत सजा 3 के बदले अब 7 साल की होगी। साथ ही जो लोग जानबूझकर गलत सूचना देते हैं उन्हें प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का 10% तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार जो हाईवे है उसके बगल की जमीनों की भी जांच करेगी। कैसे देखते हैं इस कदम को? नहीं तो बहुत बढ़िया कदम निकाल रहे हैं। गरीबों की जो जमीन है वो गरीबों को मिली और अमीर लोग ज्यादा रहे, अब निकल तो वही रहा। इससे अच्छा कदम कौन है? बहुत बढ़िया कदम निकाला है। ये तो कदम बहुत अच्छा है और इससे निकल आएगा काला धन का। जो भी उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है। बेनामी संपत्ति के मामलों में अब लेन देन में शामिल दोनों पक्षों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लखनऊ से अशोक तिवारी और दिल्ली से दिव्या अग्रवाल के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24। इसके अलावा आज केंद्र सरकार ने, बैंक एसोसिएशन ने एक अहम फैसला लिया है। फैसला यह कि कल बैंकों से सिर्फ जो सीनियर सिटीजन्स हैं वही 500 और 1000 रुपए के नोट बदलवा पाएंगे। पूरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ब्रेक के बाद। बने रहिए।